जब बोलना शुरू किया बापू वो पे जाएगा। जब इधर लिख रहा है a1x प्लस g1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये भी एक फॉर्मेट, मतलब कि x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट। देखो इक्वेशन में क्या रहेगा, x और के साथ कुछ कोफिशिएंट, y के साथ कुछ कोफिशिएंट और एक कांस्टेंट, यही तीन चीज रहेगा। इसमें देखो क्या है, y है, x है और बाकी सब तो कांस्टेंट है ना, तो कुछ एक कांस्टेंट रहेगा प्लस माइनस करके। वही यहाँ भी देखो एक y है, एक x है, उसके कोफिशिएंट प्लस एक कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हम लोग ये यहाँ तक पढ़े हैं, इतना तरह का फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़े हैं। आज हम लोग कुछ और टाइप्स ऑफ लाइन देखेंगे और यहाँ से सवाल आता है, सीजीएल में भी आता है, रेलवे में भी शायद मैंने देखा है, आज तो ठीक से टाइम मिला नहीं मिला, लेकिन मैंने ये सब सवाल शायद देखा है। लिखो टाइप्स ऑफ लाइन, कितना तरह का लाइन होता है। ये 5 तरह का लाइन होता है। इसके बाद हम लोग ये 5 तरह का लाइन को एक बार पढ़ लेंगे, क्या होता है ये चीज़, इसका कंडीशन क्या है। इंटरसेक्टिंग, हाँ सी होगा, सी साइलेंट है उधर। हो गया। अब ये लाइन क्या क्या है उसका एक एक करके हम लोग कंडीशन बता रहे हैं। मिटा दे। देखो मैंने बताया कि किसी भी एक जनरल इक्वेशन क्या है, एक लाइन का, उसमें क्या रहेगा, x रहेगा, y रहेगा और एक कांस्टेंट रहेगा। लेकिन x के साथ एक कोफिशिएंट हो सकता है, जैसे देखो एक x, इसके साथ एक कोफिशिएंट a1, y इसके साथ कोफिशिएंट एक b1 और एक कांस्टेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। और हम दो लाइन का बात है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब यहां दो लाइंस का बात हो रहा है। ठीक है, तो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं, ये हमको बात करना है। ठीक है, तो दूसरा क्या होगा, देखो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लाइन का इक्वेशन में क्या रहेगा, x y और एक कांस्टेंट। x के साथ आगे कोई नंबर हो सकता है 2 3 4, y के आगे कुछ नंबर हो सकता है 1 2 3, ऐसा हो सकता है, और एक कांस्टेंट। समझ में आया कि नहीं आया। इसी को जब अलग फॉर्म में लिखते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस c, जैसे देखो एग्जांपल दे रहे हैं, हल्का सा एक बार बता दे रहा हूं। देखो ये वाला इक्वेशन को अगर मैं यहां लूं तो b1y इक्वल टू माइनस c1 माइनस a1x, तो y इक्वल टू माइनस a1 बाई b1 इंटू एक्स प्लस माइनस ऑफ c1। अब ये हो गया ना y इक्वल टू mx प्लस c, ये हुआ m, ये x प्लस ये c, हुआ कि नहीं हुआ। उसी इक्वेशन को वैसे फॉर्मेट में लिखना है, वो फॉर्म है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड ऐसे हमको बता सकते हैं, एक लाइन है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है। इंटरसेक्टिंग लाइन होता है कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब काट रहा है। ठीक है, मतलब दो लाइन एक दूसरे को ऐसे काट रहा है सिर्फ एक पॉइंट पे। ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट पे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है इस पॉइंट का जो भी वैल्यू होगा, मान लो कुछ एक्स वाई होगा, ठीक है, ये पॉइंट पे दोनों लाइन का इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, है कि नहीं, क्योंकि ये पॉइंट दोनों लाइन पे है। मतलब ये लाइन जो है कोई एक पॉइंट पे, ये जो दोनों लाइन है कोई एक पॉइंट पे सेटिस्फाई कर जाएगा, वही होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। समझे कि नहीं समझे। अच्छा अब देखो अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा इसके केस में इंटरसेक्टिंग में, मतलब कि इसका कितना सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है। दो लाइन को सॉल्व करने पे कितना सॉल्यूशन मिलेगा, एक सॉल्यूशन। इसीलिए इसको एक बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन।
क्वेश्चन में बोलेगा इन लाइन का क्या यूनिक सॉल्यूशन है क्या, या व्हाट इज द यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या बोल रहा है कि इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, क्योंकि जब इंटरसेक्ट करेगा तो एक ही जगह कट करेगा और वो यूनिक पॉइंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका कंडीशन क्या होता है देख लो। इधर देखो, इसका कंडीशन कब एक लाइन हम पता कर पाएंगे कि वो जो है इंटरसेक्टिंग लाइन है, उस वो तब होगा जब होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का नॉट इक्वल टू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, ये दोनों में से भले कोई C1/C2 के बराबर हो सकता है, हो भी सकता नहीं, हो सकता, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये पक्का होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए मैं ये बाहर लिख रहा हूं, ये कंडीशन मीट करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज देखो, मैं थोड़ा तुमको ये समझा देता हूं इसमें ये पॉइंट क्या है, ठीक है? इधर देखो, देखो इसका मतलब क्या हो मैं थोड़ा समझा देता हूं, जरूरत नहीं है रटने से भी हो जाएगा, फिर भी तुमको थोड़ा मतलब समझा देता हूं। देखो, मान लो कोई इक्वेशन है ऐसा 2x + 3y + 7 = 0, ठीक है? और बहुत ध्यान से समझना, 2 मिनट समझना, एक तुमको कुछ समझा रहा हूं, कोई बताएगा नहीं ये बात, ये खाली मैं बता रहा हूं। जो कांस्टेंट पार्ट है वो क्या होता है? y का कोएफिशिएंट, और कुछ नहीं। y एक्सिस को कहां काट रहा है कि नहीं? हम लोगों ने पढ़ा था कि कांस्टेंट पार्ट जब आता है उधर y = इसको जब लिखेंगे y = mx + c, तो इसके जब नीचे बस एक 3 आ जाएगा, तो बेसिकली वो क्या बात को बता रहा है? y कोएफिशिएंट। उसका तो मेन बात नहीं है, मेन खेला x और y से हो रहा है, ठीक है? अब देखो, अगर a1/a2 b1/b2 बराबर हो गया, मतलब देखो क्या हुआ, ये हुआ 4x, ये हुआ 6y, या कुछ भी एक ले लिए 6 = 0, ठीक है? तो बेसिकली क्या हुआ, ये एक ऐसा लाइन हुआ, देखो अगर x का वैल्यू 1, देखो समझो इस बात को, मैं x का कोई वैल्यू रखूंगा तो पहला वैल्यू में ये वैल्यू आएगा 1 रखूंगा, कुछ एक रखूंगा तो ये ऐसा बनेगा पॉइंट, तो ये उसका डबल पॉइंट बनेगा ऐसा। तो अगर ये लाइन ऐसा बना तो ये जस्ट उसके ऊपर डिट्टो लाइन बनेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब मैं कोई भी वैल्यू रखूंगा यहां पे x और y का, जो कि मल्टीप्लीकेशन फैक्टर यहां डबल हो रहा है, तो ऑलमोस्ट डबल बनेगा। और ये तो पार्ट खाली हमको y एक्सिस में कांस्टेंट बता रहा है कि कहां पे लग रहा है ना? तो बेसिकली क्या होगा, जब ये दोनों सेम हो जाएगा, वो पैरेलल लाइन का कंडीशन है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका x और y का कोएफिशिएंट अगर पैरेलल लाइन है तो क्या होगा, वो इसका रेशियो सेम हो जाएगा। जब सेम नहीं है मतलब वो ऐसे नहीं जा रहा, लाइन कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा तभी तो काटेगा कहीं ना कहीं, है कि नहीं? ये लाइन ऐसे क्या बता रही है, ये कांस्टेंट बता रहा है, ये वाला क्या बता रहा है, यहां कांस्टेंट बता रहा है। और अगर ये दोनों रेशियो में हो गया तो ये सीधा जा रहा है, और रेशियो में नहीं है तो ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये याद रखने की जरूरत नहीं, मैं बस बता रहा हूं। अगर ये रेशियो में हो जाता, अगर ये प्रॉपर रेशियो में हो जाता, तो ये एक्चुअली ऐसा जा रहा होता, तब भी दोनों का इंटरसेप्ट अलग होगा, इसका वाला का ये होगा, इसका वाला का ये होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंटरसेप्ट तो अलग होगा ही होगा, लेकिन अगर ये सेम रेशियो में है तो पैरेलल लाइन हो गया, अगर रेशियो सेम नहीं है तो ये कुछ टेढ़ा ऐसा लाइन हो गया, ऐसा लाइन, तब इंटरसेक्ट करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए ये कंडीशन है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, इससे कोई मतलब है, समान हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, ये वाला नहीं लिखने से भी होगा, मेन ये कंडीशन है, ठीक है ना? इतना समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, ये उतारना है, लिख देता हूं। अच्छा, 2 लाइन पैरेलल है तो कितना जगह में एक दूसरे को काटेगा? हाँ, नहीं काटेगा। पैरेलल लाइन कभी भी नहीं काटता है।
तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पैरेलल लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड है पैरेलल लाइंस, या लिखना नो सॉल्यूशन। उसमें था ना यूनिक सॉल्यूशन, इसमें रहेगा नो सॉल्यूशन। अब देखो उसमें से मैंने बता ही दिया कंडीशन क्या होना चाहिए। ये अगर इक्वेशन है तो क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 होना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये नॉट इक्वल टू c1/c2 होना पड़ेगा, इसमें ये जरूरी है। क्यों मैं बता रहा हूं, ठीक है, ये मैं बता रहा हूं। इसमें लाइंस कैसा होगा, ऐसा पैरेलल लाइन। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब बहुत सारा एक चीज देखो, ध्यान से देखो। इधर ध्यान देखो, मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, 2x + 3y + 7 = 0, 4x + 6y + 14 = 0, ठीक है। अब देखो इसका रेशियो निकालते हैं। ये क्या हुआ, 2/4 हो गया, मतलब 1/2। इसका क्या हो गया, देखो 1/2, इसका ही 1/2, मतलब तीनों बराबर हुआ। अब देखो तो ध्यान से देखो, ये क्या है, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं, ऐसा लिख सकते हैं, 2x + 3y + 7 = 0। तो ये एक्चुअली इक्वेशन क्या होगा, 2x + 3y + 7 = 0। ये तो सेम ही इक्वेशन है, ये तो सेम ही इक्वेशन है, बस 2 मल्टीप्लाई किया गया सब तरफ। मल्टीप्लाई करने से तो कुछ चेंज नहीं होता है, वो सेम ही इक्वेशन है ना। तो इसीलिए जब हम बोल रहे हैं पैरेलल लाइन, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, देखो कैसे होगा, बहुत ध्यान से समझना, मैं बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। ये कोई बताएगा नहीं, इसलिए बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों अगर सेम हो गया तो ये बोला सर जी लाइन इंटरसेप्ट जहां कर रहा है, दोनों लाइन वहीं इंटरसेप्ट कर रहा है, और जो कि ये दोनों सेम है तो पैरेलल भी होगा। पैरेलल भी है और सेम लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब दोनों लाइन एक के ऊपर एक ही है। लेकिन इसको पैरेलल होने के लिए इंटरसेप्ट अलग होना पड़ेगा, इसलिए क्या होगा, ये दोनों सेम होगा, ये सेम नहीं होना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, यही कंडीशन में अगर ये भी सेम हो गया तो मतलब एक ही लाइन है, तब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाता है। थर्ड वाला पॉइंट, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई तो मेरे से पूछ रहा था, सर आप ज्योमेट्री पढ़ा पाएंगे? पागल है, हम नहीं पढ़ा पाएंगे। तुम ही पूछा था ना, ये पूछा था आप अरिथमेटिक पढ़ा पाएंगे, ज्योमेट्री पढ़ा पाएंगे क्या? साले शांत रहो, है ना। सोचो तुम किससे बात कर रहा है। क्या था थर्ड वाला, इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट या इंटरसेक्ट नहीं, एक और लाइन इसका टर्म है, छोड़ो। अच्छा, कोइंसिडेंट मतलब एक ही लाइन है। कोइंसिडेंट मतलब क्या होता है, एक ही लाइन है, एक के ऊपर एक लाइन है। तो एक के ऊपर एक लाइन है तो बहुत सारा पॉइंट मैच करेगा, इसलिए इसका बोला जाता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। पहले वाले का यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग, दूसरे वाले का नो सॉल्यूशन पैरेलल, और इसका जो कि एक के ऊपर एक है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। जो मैथ्स जानता है वो सब पढ़ा सकता है, समझे? छेदीमल पूछा था, नहीं पूछा था मैं से, आप अरिथमेटिक पढ़ा रहे हैं, ज्योमेट्री पढ़ा पाएंगे? ऐसे पूछा था मैंने। किस सेंस से पूछा था बताओ? हाँ, मेरे को बहुत ज़्यादा हल्का में ले रहा था, साले का वाट निकाल दिए। हम कोई लोअर क्लास में खाली अरिथमेटिक पढ़ के आए क्या? जब मैथ्स में तगड़े थे तो सारा सब्जेक्ट में तगड़े थे, सारा टॉपिक में तगड़े थे। ऐसा नहीं कि मैथ्स का हम 60 मार्क्स लाते थे। अगर 100 मार्क्स ला रहे हैं, 98 मार्क्स ला रहे हैं, तो सारा ज्योमेट्री मिला के ला रहे हैं, ठीक है ना? बात समझ में आया कि नहीं आया? तुम
इंटरनेट पर सर्च कर लेना अगर ऐसे कोई समझा रहा है तो। तुम्हारा जितना भी टीचर है अगर कोई भी समझा दे रहे तो बताना, हम जो ही बता रहे थे कि ऐसे काम करता है। बोलने का मतलब है हमको समझाना पसंद है कि इसको याद ना करना पड़े। अब देखो तुमको याद करना पड़ेगा, कंडीशन पूरा याद हो गया, तीनों मैच हो भाई, तो डिट्टो लाइन है। अगर ये दोनों खाली इक्वेट हो मतलब पैरेलल लाइन है, ये लेकिन नहीं होना पड़ेगा तो डिट्टो लाइन हो जाएगा। इंटरसेप्ट अलग होना पड़ेगा ना, सी मतलब इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट अलग होना तभी तो पैरेलल हुआ। इंटरसेप्ट एक के ऊपर एक हो गया तो क्या होगा, इनफाइनेटली मैनी लाइन्स हो जाएगा, है ना, इनफाइनेट मैनी पॉइंट्स हो जाएगा। अच्छा इंटरसेक्टिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पैरेलल तो नहीं होना पड़ेगा, तो ये दोनों सेम नहीं होना पड़ेगा। 3 कंडीशन याद हो गया, समझे कि नहीं समझे? चलिए अच्छा नेक्स्ट इसके बाद है परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। लेकिन परपेंडिकुलर लाइन का कंडीशन ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं ना लास्ट क्लास में। 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो इसका क्या था, दोनों का स्लोप क्या होगा, m1 m2 इक्वल टू -1। ये हम सब लोग को पता ही है, ठीक है। ये 4 नंबर है। पांच नंबर, कॉन्करेंट लाइन्स। एक लाइन लिखो, इफ एटलीस्ट 3 लाइन्स pass through one point, then they are called concurrent lines। इसका कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ना मॉड का है, वो मॉड नहीं, क्या बोलते हैं इसको, डिटर्मिनेंट का वैल्यू है, वो जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से पूछेगा नहीं, कॉन्करेंट लाइन्स तुमसे कभी पूछे, मैं बस लिखवा दिया ये कैसा होता है, बस दिखा दे रहा हूँ, कहीं पूछना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। 10 तक तो नहीं है। शांत रहो ना, हमको पता है 10 तक क्या नहीं है, हम पढ़ के आए। तो मेरे ख्याल से ये सवाल नहीं आएगा, मैं बस बता दिया कि इन केस कहीं थ्योरी में आ जाए व्हाट इज़ कंकरेंट, तो मैं इसका कंडीशन नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, हम क्या अलीबाग से पढ़ के आए क्या कि तुम बताएगा हमको क्या है नहीं है? डिटरमिनेंट कौन सा क्लास में है क्या हमको नहीं पता है? देखो क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब लाइन को इंटरसेक्ट होना है। कंडीशन क्या है बताओ पहले, कंडीशन क्या है? इंटरसेक्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखना नहीं, कॉपी में नहीं देखना है साले, कॉपी में नहीं देखना है। देखो अगर सेम हो गया तो क्या होगा, पैरेलल होगा, तीनों सेम हो गया तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। लेकिन a1 a2 b1 b2 सेम नहीं हुआ तो क्या, इंटरसेक्टिंग, तो क्या होगा देखो, a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2। अब बैठा दो a1 a2 b1 b2 का वैल्यू, देखो क्या होगा, पहला इक्वेशन में a1 क्या है 5, दूसरे में है 2, नॉट इक्वल टू क्या होगा, पहले वाले में y1 क्या है 20, दूसरे वाले में क्या है k। अब बोले 5 4 जा 20, k नॉट इक्वल टू 8, यही आंसर हो गया। मुश्किल है बताओ, प्रीति समझ में आया कि नहीं आया? हाँ रिया क्यों नहीं आई? घर पे मम्मी पापा कोई नहीं है ना, पतलू पतली। ओ कुत्ते के लिए, उसके मम्मी पापा कहाँ चले जाते हैं? कहाँ? पता नहीं, बोला कोई नहीं रहेगा घर पे तो उसको रहना पड़ेगा। वो लोग घूमने चले जाते पतलू हैं? नहीं है, वो बहुत सारी चिड़िया भी है। नहीं तो मम्मी पापा ऐसे घूमने चले जाते हैं? वाह बेटी भाड़ में जाओ। चलिए देखो 23 नंबर देखो, इजी है, कोइंसिडेंट लाइंस।
कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक, हमें पता है एक के ऊपर एक मतलब तीनों सेम। करके देख लो। टू बाई थ्री इक्वल टू, हमें के का वैल्यू निकालना है ना, 6/k कर दो, हो गया। मुटकी 2/3 है ना, नहीं 1/3 कहाँ पे 1/3 है? x है ना इधर। अच्छा अच्छा, हाँ। गोबरी, यहाँ तो 1/3 ऑलरेडी था, फिर यहाँ करने क्या जाता है, वो तो एक ही चीज़ है, हमारा यहीं से काम हो जा रहा है ना। ये भी तो 1/3 हो रहा है ना, इधर तो है ही ऑलरेडी। k इक्वल टू 6 हो जाएगा। हो गया, समझ में आया? बन गया ना? प्रीति समझ में आया? नहीं समझ में आया? हाँ तो क्वेश्चन समझ में आया, एक बार दिखाओ थोड़ा उधर। देखो इधर क्या हुआ, ये तो है कंडीशन, क्या था, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 c1/c2, ठीक है। कंडीशन ये है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, इसका कोएफिशिएंट क्या है 3, इसका कोएफिशिएंट क्या है b1 2, समझ में आ रहा ना, ये b1 है ये b2 है, समझ में आ रहा ना ये बात। इसका क्या है k, यही तो निकालना था, इतना से तो मेरा k निकल ही जाएगा। देखो फिर भी हम लिख देते हैं, देखो 6 और 18, 6 और 18 फिर 1/3 हो रहा है, और इतना लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी लिख दे तो k बराबर क्या होगा 6। देखो k उधर गया, मुश्किल नहीं है, समझी? ये तो बनना चाहिए, तुम मोट की महा गुबरैल है एकदम पूरा। कहाँ बनाई थी तुम्हें, बेकार बनाया हैं? अच्छा ठीक है, 22 23। अच्छा 24 नंबर देखो। देखो एक बात सुनो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, अच्छा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझो, बोल रहा है 2 इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो पहला बार जब सॉल्यूशन बोल रहा है ना, बोल रहा है इनमें से कौन सा आंसर होगा, कौन सा सॉल्यूशन का मतलब होता है कौन सा वैल्यू पुट करने से इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो जाएगा। सबसे आसान तरीका है, पुट करके देख लो। जैसे पहला वाला देखो x2 और y3, x2 और y3 अगर मैं पुट करूंगा तो पहले इक्वेशन में क्या रहा है 4 और 9, 4 और 9 13 हो रहा है, भाड़ में जाए नहीं होगा, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि जब वो इक्वेशन क्या है, ये पॉइंट अगर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेगा तो रखने के बाद दोनों इक्वेशन में लेफ्ट साइड राइट साइड सेम होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं प्रीति? तो देखो अभी दूसरा वाला हम अगर 3 और -2 कर दें तो 3 2 जा 6 और -6, ये तो सेम नहीं हो रहा है। तीसरा देखते हैं, अब -2 से तो होगा ही नहीं, ट्राई ही मत करो। चौथा वाला देखते हैं 3 और 2, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो रहा है। देखो दूसरा इक्वेशन में बैठाने से ही फॉलो होगा। देखो समझे कि नहीं समझे? बहुत आराम से निकल गया। अच्छा एक चीज देखो, ये तो समझ में आ गया ना कैसे निकालना है। अब बहुत ध्यान से एक चीज देखो, मैं तो कुछ दिखाने वाला हूं, इधर देखो। ये बात समझ में आया ना मैं जो बता रहा था? देखो 2 लाइन है ऐसे, ये कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इस लाइन का इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगा, इसका लाइन का भी इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो एक लाइन का इक्वेशन क्या देखो, 2x + 3y = 12, और दूसरे का है 3x - 2y = 5। यही है ना विजय? इधर देखो, यही है ना? अच्छा अब जो कि उस पॉइंट पे दोनों लाइन वैलिड होगा मैं दोनों लाइन को सॉल्व करता हूं। कैसे सॉल्व करूंगा देखो, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं पूरे को, और इसको 3 से। आप बोले क्यों कर रहे हो? देखो इसको 6 बना के काट दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया 4x + 6y = 24। ये हो गया 9x - 6y = 15। ये हो गया। अब अगर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ क्या 9 4 13 13x, और यहाँ क्या 24, ये 30 39 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया 3, है ना? 13 3 39। अच्छा x बराबर अगर 3 है तो y का वैल्यू निकालना है। देखो तो पहला इक्वेशन अगर ले तो x का वैल्यू 3 पुट किया तो क्या हो गया 6 + 3y = 12। तो 3y = 6, y = 2। तो सॉल्यूशन क्या आ गया,
x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2, ऐसे भी निकाल सकते थे हम लोग, पुट करके भी निकाल सकते थे। बात समझ में आया कि नहीं आया? दो इक्वेशन जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। अच्छा, अगर ये नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइन रहता तो ये वैल्यू आता ही नहीं, कुछ तो गड़बड़ होता उसमें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, अच्छा 25 वाला देखो, नो सॉल्यूशन बोल रहा है, सॉल्व करो इसको। 25 वाला देखो, नो सॉल्यूशन बोल रहा है। नो सॉल्यूशन के लिए क्या होना पड़ेगा? पैरेलल लाइन का ही कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो उसका कंडीशन क्या है बताओ? a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन नॉट बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर c1/c2 बराबर होगा तो क्या हो गया? सेम लाइन हो गया, है ना? तो इसमें क्या होगा देखो, 25 नंबर का a1/a2 1/4 इक्वल टू b1/b2 3/k, यहीं से आंसर मिल गया मेरे को, आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो k बराबर क्या होना चाहिए? 12, है कि नहीं? समझ में आ रहा है प्रीति? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? देखो वही कंडीशन जो था वही बैठा है बस। छब्बीस होमवर्क, 27 देखो। देखो अब क्या है, अब सिंपल से थोड़ा एक लेवल ऊपर उठाए। 27 नंबर क्वेश्चन एक बार पढ़ो, फिर मैं समझाता हूं। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? इंटरसेक्टिंग होगा, ठीक है, एक जगह पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। देखो पढ़ लिए, क्वेश्चन पढ़ लिए, चलो मैं समझा रहा हूं। देखो क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से देखो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहे हैं, सर जी हमारे पास दो लाइन है, एक है x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरा है -3x प्लस वाई बराबर 2, ठीक है। नीचे देखो 2 ही लिखा है, वो 8 गलती से टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, तो 2 है। तो अब क्या बोल रहा है देखो, वो बोल रहा है सर ये दो लाइन ऑफ इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। बोल रहे सर जी ये एक जगह में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटरसेक्ट का कोई पॉइंट होगा ना एक्स वाई, कोई एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। चलो ठीक है। बोले सर ये जो पॉइंट है ना, यहां से जब मैं डिस्टेंस फाइंड किया कहां के लिए, अब बोल रहा है सर जब x प्लस वाई बराबर 10 और x एक्सिस जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो भी एक पॉइंट आएगा x1 y1, दोनों को बीच डिस्टेंस निकालिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बोल रहा है कि सर जी देखो, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? प्रीति समझ में आया? मतलब ये दोनों इक्वेशन तो इंटरसेक्ट करेगा, यहां से ये दोनों इक्वेशन जब इंटरसेक्ट करे वहां का डिस्टेंस निकालिए। अब बहुत सिंपल सा बात है, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जब ये बोल रहा है x प्लस वाई बराबर 10 इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस से, x एक्सिस में क्या जीरो होता है? y। तो हमें तो पता है एक पॉइंट क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा इस इक्वेशन में अगर हम y 0 पुट कर दें तो x का वैल्यू कितना आ गया? मतलब सीधा बात बोल रहा है सर जी ये पॉइंट का डिस्टेंस 10,0 से निकाल लीजिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो पॉइंट नहीं दे करके ऐसे बात करेगा, इसमें कुछ नहीं था ना, सॉल्व करना है। एक्स एक्सिस मतलब y0 और दूसरा x का वैल्यू बता दो। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? अब तो कुछ है ही नहीं, इसको तो हम लोग सॉल्व किए हैं। देखो कैसे करेंगे, मैं बोल रहा हूँ मैं पहला वाला इक्वेशन से दूसरा को माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या आया देखो, 4x इक्वल टू 8, x बराबर 2 आ गया। अगर x बराबर 2 है तो y कितना होगा? 8 होगा। हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत है? अच्छा ये दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है, बहुत आसान है। x1 माइनस दिस 8 स्क्वायर और ये -0 8 स्क्वायर,
ये होगा 8√2 होगा। समझे? बोल रहे थे जो कि ज्योमेट्री नहीं पढ़ा पाएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ा पाएंगे, जो डाउट कर रहे थे, साले तेलीमल। ये सब ढूंढ दिए। जिस दिन मैथ्स का एग्जाम रहता था ना, इतना मोटा कॉपी, 1.5 कॉपी एक रात में प्रैक्टिस करके जाते थे। ऐसा मोटा कॉपी, 1.5 कॉपी। सोचो कितना पेन घसते होंगे। समझी प्रीति? अगर कल मेरा मैथ्स का एग्जाम है ना, आज सुबह से जब कॉपी लेके बैठते थे, तो ये देखो, ये मेरा कॉपी जो है ना, ऐसा कॉपी, एक कॉपी या इससे और थोड़ा ज़्यादा, इतना भरता था एक दिन में, मतलब 1.5 दिन में इतना प्रैक्टिस करते थे। मतलब पता है, जब मैं एग्ज़ाम लिखता था ना, पेपर मिलने के बाद ना मेरा हाथ ना कभी आज तक रुका नहीं। सच्ची बता रहा तुमको। वो जो होता है ना, कुछ लोग अच्छा इसका क्या होगा, मैंने कभी सोचा नहीं। मतलब तैयारी इस लेवल करते थे, एक बार जब सवाल मिला ना, ये पेन तभी रुकेगा या तो पेपर लेना है या एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। सोचने के लिए अच्छा रानी लक्ष्मीबाई कब आई थी, कुछ नहीं, सारा डेटा फिंगर टिप पे रहता था, टिप तो टंग पे रहता था। ऐसा पढ़ के जाते थे हम। एक बार जो मुंडी झुका लिए, वो मुंडी उठता नहीं था। फिर एक बार लिखे थे हम सवाल, एक पेपर लिखे थे, मैम आके हमको खोज रही थी, कौन है लड़का, ये लिखा है, खतरनाक लिखा है, आके गला लगा के गई जो लिखे थे। तो बोले कि अगर जिस चीज़ में मेहनत करोगे ना, वो एक्सेल कर जाओगे। मैं यही बात बता रहा हूँ, मेरे को इतना ही पता है, जिस भी चीज़ को टाइम दोगे एक्सेल कर जाओगे। कोई ये सब रॉकेट साइंस है नहीं मैथ्स। तो वहाँ पे y0 क्यों पड़ती है? हरामखोर एक्स एक्सिस है ना। मेरा देखा तो नहीं, वो पॉइंट एक्सिस पे है बोल के। अभी लेकिन लात खाओगे तुम, लात तो खाओगे। नहीं नहीं, डाउट नहीं, ये डाउट है का बात ही नहीं है। ये एक्स एक्सिस है, x + y = 10, ठीक है। जो भी एक ऐसा कोई एक लाइन है, मान लो ऐसा कोई लाइन है, जिस जगह पे भी काटेगा वो तो एक्स एक्सिस पे तो होगा ना। इंटरसेक्ट तो एक्स एक्सिस पे क्या करेगा ना, कहीं ना कहीं तो साले y0 होगा कि नहीं होगा उधर। तो फिर क्या पूछा, कॉमन सेंस वाला सवाल, ये कोई पूछने वाला सवाल है। कहीं भी काटेगा एक्स एक्सिस तो होगा ही वो लाइन। एक्स एक्सिस खुद एक लाइन है, एक्स एक्सिस थोड़ी ना उठ के कहीं जा रहा है। जहां कहीं भी काटेगा, यहां काट दे, वो तो 0 है ये पॉइंट पे। साले ये कोई सवाल पूछने वाला है। तुम लोग का दिक्कत क्या है पता है, तुम लोग दिमाग नहीं लगाना चाहता है, इसलिए तुम लोग का मैथ्स में इसका पता है 6 गो सवाल छूटा है मैथ्स में। इतना 30 मार्क का बनता है ना, 6 गो सवाल छूटा है बनने वाला। क्यों? यही दिमाग नहीं लगाता। तो मेरे सामने कूद के कुछ लाभ नहीं होगा। जिस दिन ब्रेन चलाओगे ना, उस दिन एक्सेल करोगे। वो 0 क्यों है? मैं आपको तुमको एक और बात बताता हूँ। मैं अपने टीचर से कभी डाउट आता था ना, मैं पहले सोचता था ऐसे, ये क्यों है, ऐसे क्यों है, क्यों है? लास्ट तक फिर मैं बोलता नहीं, पूछना ही पड़ेगा सर, कुछ जवाब लें सर। तो सर ये कैसे हुआ? जब तक पूछ रहा हूँ ना, तब तक मेरे दिमाग में सर हो गया, सर छोड़ दीजिए, ऐसे बात करता था मैं। अगर मेरा सवाल है तो सर बोलते थे कि इंपॉर्टेंट सवाल होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा लेवल बनाओ कि अगर ये बंदा सवाल पूछा तो कुछ वैल्यू हो। ये 2 कौड़ी का सवाल का कोई वैल्यू नहीं है। जब मैं बोल दिया एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट, तुरंत आना चाहिए। एक्स इंटरसेक्ट किया ना, एक्स एक्सिस पे ही होगा ना, 0 होगा। कहीं भी इंटरसेक्ट 0 होगा। ऐसा घचेट जैसा करेगा, इसलिए हर 6 नंबर का 6 गो सवाल छोड़े हो तुम। वो 6 गो सवाल में अभी टेक्नीशियन में हो जाता तुम्हारा। गधा की तरह एकदम दिमाग है। इसलिए मन को शांत करो, कूदो मत। ये कोई ऐसा चीज नहीं था कि मैं बताने से ही समझोगे। ये तुम थोड़ा दिमाग लगाते, पेन सेट करते ना, तुमको समझ में आ जाता। लेकिन जो 30 मार्क बनते हो ना, वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, उड़ता तीर ले लेना, वही ले लिया है। दिमाग लगाओ, दिमाग। अच्छा देखो, तो ये जो इंटरसेक्टिंग, सुनो बात सुनो, ये जो इंटरसेक्ट वाला जो क्वेश्चन है बहुत कॉमन है। इसलिए देखो नीचे मैं 4 क्वेश्चन डाला हूँ, लेकिन एग्जाम में मेरे पास कम से कम
ऐसा 11 सवाल और था, तो मैं सारा सवाल नहीं डाला हूं, मतलब बहुत कॉमन सवाल है। 2 लाइन इंटरसेक्ट करेगा, वो कहीं बोलेगा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताइए, कहीं बोलेगा ऑरिजिन से डिस्टेंस बताइए, कभी यहाँ से डिस्टेंस बताइए, ऐसा कुछ बोलेगा। सारा सवाल एक है, इसको बना के लाना है। ठीक है, देखो मैं नीचे लिखता हूँ सिमिलर क्वेश्चन होमवर्क ऐसे करके लिख दिया हूँ। मैं तो 3 ही दिया हूँ, लेकिन टोटल मेरे पास जो था 11 क्वेश्चन था, समझे। मैं 3 ही डाला हूँ, तुम लोग एक को नहीं करता इसलिए कर दिए इसको। ठीक है, देखो एक और फॉर्म ऑफ इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, बहुत ध्यान से देखना। और भी कौन सा सवाल नहीं बनाया पता है? सक्सेसिव का। सोचो, सक्सेसिव का नहीं बनाया। ये तो 30 मार्क का बनते हो ना, इसीलिए होता है, नींद के कारण नहीं होता है। मैं भी नहीं सो के एग्जाम देने गया था। 1.5 शाना बनोगे तो गोबर मत होगे। सवाल पूछना इज नॉट अ ग्रेट थिंग। इंटेलिजेंट सवाल पूछना बहुत बड़ी बात होती है। और जब यहाँ रहो दिमाग यूज करो, मस्तानगिरी नहीं। ये मत सोचो कि 4 लोग में अच्छा बन रहे हो तो तुम्हारे जैसा कोई होगा नहीं, समझे। अंदर में कहीं होता है ऐसा चीज। मैं तुमको एक और बात बता देता हूँ, पता है मैं मेरे फिजिक्स वाले जो सर थे ना, उनका पढ़ाने से पहले मेरा कंप्लीट हो जाता था। क्लास 11 की बात कर रहा हूँ। सर कभी कभी कुछ गलत पढ़ा देते थे, लेकिन मैं कभी टोकता नहीं था। उसका 2 कारण थे। पहला, सर को इंसल्ट ना हो जाए। दूसरा, कहीं सर को ये ना पता चल जाए कि मैं जानता हूँ। तो अपने आप को गरिमा बना के रखना बहुत बड़ी बात होती है। तो सर एक दिन क्या बोल रहे हैं ना, मैं एकदम कंपोज बैठता था, ऐसे करके बैठा हूँ, ऐसे करके बैठा रहता था। सर पढ़ा रहे हैं, मैं नोट करता था। ऐसा नहीं कि एटीट्यूड में रहूँगा, ऐसा ना, मैं नोट कर रहा हूँ, हाँ सर। तो सर एक दिन बोल रहे हैं तुम्हारा ये हो गया है ना। मैं बोला नहीं सर नहीं हुआ है, झूठ बोल रहे तुम, तुम्हारा हो गया है। नहीं सर नहीं हुआ है, ऐसे बोल रहा था सर, ऐसे बोल रहे थे। तो हम बोल रहे हैं कि मैं जब गेट का तैयारी करने गया था, जो क्वेश्चन देते थे ना, कुछ टॉपिक मेरा बहुत स्ट्रांग था, उस क्वेश्चन का सवाल में जवाब बना के बैठ जाता था। और सर पूछ रहे किसी का बना, मैं हाथ ही नहीं उठाता था। मेरे बगल वाला बोला अभी तू तो सारे बना दिया, तू बोल। मैंने नहीं बताऊंगा। तो मैं कभी भी इसमें नहीं जाता था। मैं बोल रहा हूँ इस लेवल से ऊपर क्या, तुम्हारे साथ मन तो कर रहा 2 गाली दे साले, 2 कौड़ी के आदमी, इतना सा मैथ्स आता है, इतना कूदता है तुम। हाँ, इसी के कारण है, तुम्हारा ऊपर उठने का लेवल नहीं, इसलिए नीचे गिर रहे हो। अगर ऊपर उठने का रहता ना तो इस लेवल से जाते कि एक को सवाल गलती ना हो। लेवल ये है, मैथ्स मतलब फुल मार्क्स लेके आएंगे। ये हुआ मैथ्स का लेवल। 4 को छूट गया, 6 को छूट गया, कोई नंबर है क्या? मैं आपको तुमको एक और बात बताता हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना 1.5 कॉपी घसता था। एक बार क्या हुआ ना, स्कूल के सर ना मेरे ट्यूशन के सर एक चैप्टर ही नहीं पढ़ाए मैथ्स का। बोले सब लोग नहीं संभाल पाएगा तो छोड़ दो इसका। मैं बोले सर ये तो एग्जाम है। बोले छोड़ दो, नहीं चाहिए। अब मैं तो डर गया यार, अब मैं कैसे करूं? अब एग्जाम में जाके उससे सवाल आ गया। मैं सारा सवाल बना चुका हूं, खाली वो सवाल बचा है। मैं बोला नहीं छोड़ूंगा तो नहीं। मैं वो टॉपिक ही नहीं पढ़ाऊं, लेकिन वो कुछ कोडेड ज्योमेट्री से था, तो मुझे बेसिक कुछ फॉर्मूला याद था, हल्का सा याद था। मैं बोले कि बना दिया सवाल। उसमें से हल्का कुछ गलती हुआ था, सर ने 1 मार्क्स काटा था। हाँ 1 मार्क्स का, तो 80 का मार्क्स एग्जाम था तो 79 आया था। तो सर ने प्रैक्टिकल से भी 1 मार्क्स काट दिया था। मैंने कहा सर, तो मेरा 100 में 98 आया था, प्रैक्टिकल से 20 में से 19 मार्क्स, इधर थ्योरी में 80 में से 79 मार्क्स। सर से मैंने बोला सर प्रैक्टिकल में ना, सर मैं खुद आके बोले विकास तुम जो 1 मार्क्स से गलती किया ना, अगर वो नहीं करता ना मैं तुमको प्रैक्टिकल में 20 में 20 दे देता। बस तुम गलती कर दे इसलिए काट लिया हम तुम्हारा। बात समझ में आ रहा है? तो बोलने का मतलब है ना कि शांत रहो, इतना लेवल ऐसा बनाओ ना कि तुमको सब पता है, तुमको सब पता हो एकदम। ये 2 कौड़ी का सवाल पूछ करके अपना लेवल गिरा दो तुम अपना। हम बोल रहे ना अगर लेवल है दिखाओ कैसा कि शांत रहो, चुप रहो। मंदिर में वृंदावती में जब आते हैं वो पूछते आप लेक्चर देंगे? मैं नहीं। आप बोल सकते हैं? मैं बोल नहीं आता मुझे। डजन मीन नहीं आता है, डजन मीन मुझे आंसर पता नहीं है। चुप रहना और दिमाग लगाना बहुत बड़ा ग्रेटनेस है।
समझे कि नहीं समझे? वो उछलना ये डाउट है। डाउट पहले देखो, 2-4 बार मंथन कर लो, उसके बाद सोचो। यही सब कारण से एग्जाम में गलती कर, तुम लोग सोचता है कि टीचर है, टीचर बताएंगे, नहीं तो तुम्हारा दिमाग यूज नहीं हो रहा है। मैं सच्ची बता रहा हूं, मैं टीचर से पहले सवाल करता था, टीचर दीदी मैं सर से पहले कर लेता हूं, नहीं तो मेरा दिमाग कब चलेगा? तुम लोग अपना दिमाग नहीं चला रहे हो इसलिए कमजोर है। मेरा समझाने के बाद भी कमजोर क्यों? क्योंकि मेरा सहारा लेके चलने का आदत हो गया है। मैं तो बना ही दूंगा, लेकिन तुम कब बनाओगे? तुम तब बनाओगे जब तुम मेरा हाथ छोड़ोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तब लेवल बढ़ता है। मैं अपना बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मेरा ये स्ट्रैटेजी था। सर पढ़ाया नहीं पढ़ा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं आगे बढ़ के पढ़ूंगा। मैं तुमको बताऊँ, जब सर आगे से मैथ्स का बुक खत्म करते थे, मैं पीछे से शुरू कर देता था। सर फर्स्ट चैप्टर से पढ़ा रहे, मैं 20 चैप्टर से शुरू कर देता पीछे से, कि दोनों साइड से चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ऐसा कोई सोचेगा? क्योंकि हम तो टारगेट ले रहे हैं बोर्ड का, बोर्ड में हमको बनाना है। सर स्टार्टिंग शुरू किया, मैं पीछे से 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूं, और एग्जाम से 1 महीना पहले मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। और 1 महीना केवल रिवाइज करता था, 1 महीना पहले ओनली रिवीजन, और कुछ नहीं। आराम से बैठ के एकदम पूरा, हाँ कंप्लीट हो गया, अब खाली रिवाइज करेंगे। मैं कैसे पढ़ता था तुमको बता देता हूं। हर सब्जेक्ट को केवल 1 बार पढ़ता था। साइंस का कोई चैप्टर केवल 1 बार पढ़ूंगा, लेकिन बहुत स्लो पढ़ूंगा। 1 पेज को पढ़ने में 15 मिनट लगाता था। 15 मिनट लगाऊंगा, ऐसे करके 3 घंटा में जितना पेज पढ़ लूँ, 12 पेज पढ़ा। अगले दिन उसका सारा सवाल निकाल के उसको एक बार बना लूँगा। बस यही करता था। नेक्स्ट टाइम वो एग्ज़ाम के समय जो 1 महीना पहले रिवीजन करता था, वही बस। और एग्ज़ाम के दिन तो थोड़ा बस देख के जाता। बस जीवन में खाली 2 ही बार पढ़ा हूँ कोई भी चीज़। अब जितना बार एग्जाम आ जाए तो रिवाइज करना पड़ता था, नहीं तो ऐसे अलग से फिर नहीं पढ़ पाऊँ। 1 बार ही पढ़ूंगा उसको, और फिर वो दिमाग में बैठाऊंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे करके करना पड़ेगा। ये छुतीहर जैसा करने से थोड़ी ना होगा। ये क्या होगा? लेवल ऐसा बढ़ाओ ना कि तुमसे पूछने से पहले आदमी सोच ले। जब कैट का सवाल हम बनाते हैं ना, हम ये नहीं देखते कि कौन क्या मेथड लगा रहा है। मैं बोल रहा हूँ अपना मेथड बनाएंगे, मेरा मेथड लंबा हो ठीक है, नहीं है हम उनसे सीखेंगे। नहीं बोल रहा हूँ, अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, लेवल गिराना नहीं पड़ेगा। इसके लिए बोल रहे हैं। अपना लेवल तुम लोग नहीं बढ़ा है, तुम लोग जो थे वैसे ही, ऑफकोर्स थोड़ा आगे बढ़ा होगा, बट वो जो फियरलेसनेस आना चाहिए मैथ्स में, वो नहीं आया। वो आना चाहिए। चलो बहुत हो गया ज्ञान। लिखो। ऐसे ही थोड़ी ना कोई टॉपर बनता है। देखो नेक्स्ट है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। देखो कोई भी लाइन है, देखो मैं अलग अलग तरह का लाइन खींच दूं। एक ये और कोई लाइन बताओ कैसे खींचे, किधर से खींचो बताओ। कैसा भी लाइन खींचूं वो एक्स और वाई को तो काटेगा। देखो कैसा भी खींच दो, ये वाला लाइन देखो, यहां यहां काटा कि नहीं काटा। ये वाला लाइन देखो, थोड़ा सॉरी मैं स्टाइल मारने में थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। मैं बोलने का मतलब तुम कहीं से ही मार दो, स्टाइल नहीं मारा था मैं तो कहीं से ही मार दो, वो एक्स और वाई को कहीं ना कहीं तो काटेगा। पॉजिटिव में काटे, नेगेटिव में काटे, है कि नहीं। तो एक्स और वाई का एक वैल्यू भी होगा, है ना। यहाँ वाले में क्या होगा, ये एक्स का वैल्यू, ये वाई का वैल्यू। यहाँ वाले में क्या होगा, ये एक्स का वैल्यू, ये वाई का वैल्यू, है ना। तो हर जगह हर लाइन कहीं भी हो, तुम यहाँ लाइन खींच दो, ये लाइन कहीं ना कहीं जाके एक्स को काटेगा, वाई को काटेगा, है कि नहीं। तो बोलने का अर्थ ये है कि हर लाइन या तो एक्स को काटेगा, वाई को काटेगा। ऐसा हो सकता है नहीं काटे, ये लाइन तो खाली वाई को काटा, एक्स को नहीं काटा, ऐसा हो सकता है। लेकिन कुछ तो काटेगा, ये नहीं काटा ठीक है, एक तो कर दो काटा, या ये 0 पे काटा, कुछ तो होगा। तो बोल रहे हैं, इसमें बोलते हैं कि हम बोल रहे हैं इससे हम लोग बना सकते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। वो क्या होता है देखो, इसका हम थोड़ा एक बार ये ड्रॉ करना है, ड्रॉ तो नहीं करना ना, करना है क्या, कर लो ऐसे ड्रॉ। इतना गंदा मत करना, थोड़ा साफ सुथरा करना।
जल्दी से कर लो इसको। इसमें एक्सिस कौन सा है मोड की पता नहीं चल रहा है, इसलिए एक्सिस हमेशा थोड़ा लंबा बनाना चाहिए, ऐसे लंबा कर देना चाहिए तो पता चलेगा ये एक्स एक्सिस है। मैं देखो मैं अलग कलर का रखा हूँ इसलिए। हो गया, देखो इधर देखो। अच्छा मान लो ये कोई लाइन है, ठीक है, ये तो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस यहां काट रहा है, वाई एक्सिस में एक्स 0 होगा और वाई का कुछ वैल्यू मान लेते हैं बी, एक्स एक्सिस में वाई 0 होगा, एक्स का कुछ मान लेते हैं वैल्यू ए, ठीक है। अच्छा देखो अब मैं बोल रहा हूं ये मेरा लाइन है, अच्छा अगर ये ए है इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना है, ए है, ये डिस्टेंस बी है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा अगर मेरे को ऐसा 2 पॉइंट मिला है तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन तो बना सकते हैं, हमें पता है ना 2 पॉइंट लाइन से हम लोग कैसे बनाते थे, देखो y माइनस y1, y1 मैं इसको ले लेता हूं तो y1 क्या है 0 है, देखो इक्वल टू y2 माइनस y1 b माइनस 0 बाई x2 माइनस x1 0 माइनस ए, कोई दिक्कत, मैं बस वहां से बना रहा हूं, ये डिराइव करने की जरूरत नहीं है, और x माइनस x1 ए, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया देखो y इक्वल टू बी बाई माइनस ए एक्स माइनस ए, ठीक है। अच्छा तो इस तरफ लेके गए तो क्या हो गया देखो माइनस ए वाई इक्वल टू बी एक्स माइनस ए बी, ठीक है, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं अभी बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी, ऐसा लिख सकते हैं ना, खाली पॉजिटिव पॉजिटिव कर दिए सब, कोई दिक्कत तो नहीं प्रीति। अच्छा सबको अगर मैं ए बी से डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा देखो, इसको ए बी से डिवाइड करूं तो एक्स बाई ए, इसको डिवाइड करूं तो क्या होगा y बाई बी इक्वल टू 1, है ना। ये कैसे आया, डिवाइडिंग ऑल बाई ए बी, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखो मेरा ये फॉर्म आ गया ना, ये फॉर्म बेसिकली क्या है देखो x डिवाइड बाय उसका इंटरसेप्ट प्लस y डिवाइड बाय उसका इंटरसेप्ट इक्वल टू 1, यही है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। मतलब x और y एक्सिस पे उस लाइन का अगर इंटरसेप्ट पता है तो तुम x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 लिख के ला सकते हो। अच्छा इसको जब सॉल्व करेंगे तो वही नॉर्मल इक्वेशन आएगा, y इक्वल टू mx प्लस सी, सारे इक्वेशन सेम है, हम फॉर्म बदल रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर मेरे को x और y का इंटरसेप्ट दिया है मैं आराम से इक्वेशन बना सकता हूं कि नहीं, तो चलो ये छाप लो। इसके बाद कुछ और बताऊंगा, जल्दी से कर लो। अच्छा एक और चीज देख लो, एक चीज रुक जाओ, देखो इधर देखो, एग्जाम में तो ऐसे खाली पूछेगा नहीं कि इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन लिखिए, कुछ और भी पूछ सकता है। क्या क्या पूछ सकता है देखो, जैसे मान लो अगर ये दोनों पॉइंट पे इंटरसेप्ट किया, पूछ देगा सर जी ये डिस्टेंस बताइए, ये डिस्टेंस बताना तो मुश्किल नहीं है, 2 पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट्स पता है, तुम लोग अगर आराम से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये दूसरा कोऑर्डिनेट 0 है, इसमें x है तो उसमें 0 है, उसमें y है तो उसमें 0 है ना, लिख लो ये। इसके बाद मैं एक लाइन लिखूंगा, जल्दी से लिखो इसको। इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट।
हो गया? अच्छा, ये चीज क्या है? लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। यहां से यहां तक क्या है? लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। वही लिख लो नीचे, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या होगा? ऑलवेज होगा एक्स स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो गया? अच्छा, एक और चीज देखो, मैं अगर बोल रहा हूं प्रीति, ये तुमको लिखना है, ठीक है? जल्दी से बनाओ इसको। अगर मेरा इंटरसेप्ट ऐसे बता रहा है, ये है 7, एक्स का वैल्यू 7 ही है यहाँ पे, और यहाँ -3, तो इसका एक इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन बताओ क्या होगा? एक बड़ा बताया ना, सब लोग बनाओ, खाली प्रीति को, बोले प्रीति को भी देखूंगा, वो थोड़ा ज़्यादा कमजोर है ना मुटकी। जल्दी बनाओ। ये क्या लिख रही है मुटकी? मैं बोला इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन लिखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन बनाना है, मैं डिस्टेंस थोड़ी ना बोला। अगर गोबर हो तुम, तब अगर मान लो डिस्टेंस ही पूछा तो -3 होल स्क्वायर, माइनस लिखने के लिए क्यों करना है? 3 -3 3 सबका स्क्वायर 9 होता है, 7 का 49 होता है, तो 49 + 9 58 ऐसा लिखना चाहिए था डायरेक्टली। मतलब कुछ एक करके बढ़ाना है। इक्वेशन ऑफ लाइन लिखो, ये तो दिखा नहीं चाहिए। प्रीति दिखाओ, ऐसे मत करो यार। इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने कैसे बताया? देखो तुम मुटकी चरस पीती हो क्या सुबह सुबह? ऐसे लिखना, इस फॉर्मेट में लिखो ना, इंटरसेप्ट तो पता है ना। ये देखो खचड़ी क्या कर रही है, ये क्या कर रही हो तुम? इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन मैंने बताया ना अभी, कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। हे भगवान, तुम लोग सब जाहिल गंवार, लेंथ काहे निकाल रहे तुम? नहीं ये ला। हाँ ठीक है बाबू, बन लिखा तुम? नहीं लिखा, लिखो बे। ए भाई, ये क्या कर रही है तू? पागल है क्या? ये क्या है बताओ तो? डायग्राम देख के तो बताओ यार। अरे खचड़ी, डायग्राम देख के तो बता। हाँ, ये क्या है? इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट, ये वाई इंटरसेप्ट। इक्वेशन कैसे होता है? x/a + y/b। तो a है इंटरसेप्ट, x की जगह क्यों पुट कर रही हो? गधेड़ी को कुछ समझ में नहीं आता है, सब बैल है, सारे करप्ट आदमी हैं। हाँ ऐसे ठीक है, हाँ ठीक है। देखो इधर देखो मुटकी, इधर देखो, इधर देखो तुम, इधर देखो। इक्वेशन ऑफ लाइन में हमेशा x और y रहेगा। x/x का इंटरसेप्ट कितना है? 7 प्लस y का इंटरसेप्ट कितना है? -3 = 1। यही इक्वेशन हो गया, x/7 - y/3 = 1। समझ में आया ना? विजय क्यों नहीं बन रहा था तुमसे? मुश्किल तो नहीं है ना, इसलिए मैं दिया था, पता था कि तुम लोग कुछ तो कुछ कांड करेगा। अच्छा देखो, तुम लोग को एक और चीज बताता हूं, एक और चीज दिखाता हूं, ध्यान से देखो। हम लोग स्टैंडर्ड लाइन का इक्वेशन क्या है? ये है ना, ये है ना। अच्छा देखो, अगर मैं ऐसे कर दूं, y - mx = c, है ना? देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, दोनों साइड y से डिवाइड करते हैं, y/c माइनस x/c/m = 1 होगा ना? होगा ना? ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन है कि नहीं? x/नंबर y/नंबर = 1, यही तो है ना इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? अच्छा ठीक है।
ये तो समझ में आ रहा है। ये ज़रूरी नहीं, बस मैं बता रहा हूँ, देखो ये याद रखना जरूरत नहीं है। दोनों तरफ c से डिवाइड कर सकते हैं ना, तो y/c प्लस x डिवाइड बाई माइनस c/m, ये लिख सकते हैं ना, ये तो ज़्यादा ना, ठीक है ना, इक्वल टू 1 हो गया। अब देखो क्या है, y उसके नीचे का कुछ नंबर है, x उसके नीचे कुछ नेगेटिव नंबर इक्वल टू 1 हुआ कि नहीं हुआ? ये तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन है ना, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 हुआ ना। तो देखो नीचे वाला चीज़ क्या बताता है, इंटरसेप्ट, इसलिए मैंने बताया था कि y इक्वल टू mx प्लस c में ये क्या है, मोड की कांस्टेंट नहीं, ये इंटरसेप्ट है, मैंने बताया था y इंटरसेप्ट, याद है मैंने बताया था ना, बताया था ना भाई, झूठ बोल रही, याद नहीं तुझे, तुझे याद नहीं था ये बात? अब आया क्या डायग्राम पे। पढ़ती लिखती नहीं कोई, कुछ भाड़ में जा, इतना क्या पढ़ूंगा। y इक्वल टू mx प्लस c में मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि ये c इंटरसेप्ट, ये c जो होता है y एक्सिस में कितना पे काट रहा है वो है, यहाँ से प्रूव हो गया। इस इक्वेशन में y के नीचे c आ रहा है तो वो इंटरसेप्ट है। चलो छोड़ो, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो मिटा देते हैं बैंक। तो लोग पढ़ती ही नहीं है। सवाल, चलो सवाल करते हैं, 28 बनाओ। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन दे दिया है 7x प्लस 8y माइनस 56 इक्वल टू 0। बोल रहा है इसको इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन निकालना है। देखो कैसे होगा इंटरसेप्ट फॉर्म लाइन, हमको पता है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, कॉन्स्टेंट को उधर लेके जाते हैं। 7x प्लस 8y, तुम लोग को ऐसे ही पसंद है, खाली मैं करता रहूँ तो कर दूंगा। 7 8 जा 56 प्लस y/7 इक्वल टू 1, यही होगा, मैं बना दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटरसेप्ट क्या क्या है, इंटरसेप्ट क्या हो गया, x का नीचे जो है वो x का इंटरसेप्ट है, x एक्सिस का, y का नीचे जो है y एक्सिस का इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट क्या हो गया 8,7, ठीक है ना? हाँ ठीक है, करो ना आराम से, कोई